मच से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं जिसमें हम ये जानेंगे। आपने सुना होगा कभी कि कभी टू मच होता है और कभी मच टू होता है। क्या आपने कभी सुना है कि मच टू भी होता है? हाँ, होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, सेंस क्या है, कैसे सेंटेंस में अगर मच टू या टू मच लिखा हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस सही है या गलत है? ठीक, तो देखिए, एक है टू मच और एक है मच टू। यह भी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। टू मच का प्रयोग या तो वर्ब के बाद आता है, वर्ब के लिए, और या फिर नाउन के लिए आता है, नाउन के पहले वर्ब के बाद में। ठीक, मच टू का प्रयोग, जो यूज ऑफ मच टू है, इसका यूज हम एडवर्ब के लिए करते हैं या फिर एडजेक्टिव के लिए करते हैं। अगर आप एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब पहचानना जान रहे हैं, आपके कॉमन एरर्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो। देखिए डिफरेंस क्या है। टू मच का प्रयोग हम वर्ब के साथ कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि राधिका ईट्स टू मच। अब आप बताएं, ये ईट वर्ब है ना, इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए टू वर्ड आया है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा, ये कौन सा आया? टू मच का प्रयोग किया गया। टू पहले, मच बाद में, ये चीज ध्यान रखना है। हम जैसे मैं, आप अक्सर कहते हैं कि इट्स टू मच, बहुत हो गया, दिस इज टू मच, अब बहुत हो गया, बात बोल देते हैं ना अक्सर। तो उस सेंस में देखिए आप, दिस इज टू मच, कोई चीज है, कहते हैं ये बहुत हो गया। देखो इज वर्ब है ना, वर्ब के बाद में आया है ये। ठीक, हम नाउन के पहले भी कर सकते हैं कि मोहन हैज टू मच मनी। ठीक है, मोहन हैज टू मच मनी। मनी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत बार बातें हो चुकी हैं। ठीक है, इस पर ये क्या है, ये देखो नाउन है ना, तो इसके पहले ये आया तो एडजेक्टिव होगा। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए टू आया है, वो अलग बात है, ये एडवर्ब होगा। बट ये टू मच का सेट चलेगा तो नाउन के पहले आएगा या तो वर्ब के बाद में जाएगा। ठीक है, हम जैसे मैं कहूं कि राधा इज टू मच ब्यूटीफुल, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा टू मच, इसके बाद में ब्यूटीफुल कहा, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए आप टू मच का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ मच का कर सकते हैं। वो भी कब? जब हम मच का प्रयोग करेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमको पॉजिटिव डिग्री के लिए करना है तो उसके लिए, पॉजिटिव डिग्री के लिए, चूंकि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, तो उसके लिए हमारे पास मच टू है, मच नहीं है। या तो फिर वेरी वर्ड उसके लिए, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, मच टू ब्यूटीफुल सही है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि द टी इज मच टू हार्ट या टू हार्ट, ये देखिए टू मच हार्ट, ये देखो सेंटेंस लिख रहा हूं कि द टी इज टू मच हॉट या मच टू हॉट, मच टू हॉट, कौन सा सही है? देखिए हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि एडजेक्टिव के पहले, ये देखो एडजेक्टिव के पहले मच टू आता है। हॉट एडजेक्टिव है ना, कैसा है? गरम एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव, इसके पहले क्या आया? मच टू, मच टू, मच टू, यहां टू मच, ये गलत हो जाएगा। तो क्या बनेगा? द टी इज मच टू हॉट। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। फिर मैं कहूं कि अनु इज टू मच ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस देखो आप, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, अपने पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक, पॉजिटिव डिग्री के लिए मच का प्रयोग नहीं होता है, वेरी का होता है, उसको उलट के कर सकते हैं मच टू का। टू मच का प्रयोग, टू मच का प्रयोग वर्ब के बाद या नाउन के पहले होता है, यह एडजेक्टिव है, उसके पहले नहीं हो सकता। ऐसा कहीं लिखा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक,
मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के लिए नहीं होगा, मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के लिए होगा। तो यहां करेंगे मच टू, अनु इज मच टू ब्यूटीफुल। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, अनु इज मच टू ब्यूटीफुल। अनु इज टू मच ब्यूटीफुल गलत है, ठीक है। आई थिंक होप कि समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं कहूं कि यू आर ड्राइविंग मच टू फास्ट या टू मच फास्ट, सेंटेंस में और लिख रहा हूं कि इधर लिख ले रहे हैं, यू आर ड्राइविंग मच टू फास्ट या टू मच फास्ट, टू मच फास्ट। आप देखिए फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ड्राइविंग, आर ड्राइविंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, एडवर्ब है। एडवर्ब का पॉजिटिव डिग्री है, ठीक। एडवर्ब का भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव होता है, कुछ एडवर्ब्स के होते हैं। एडवर्ब आएगा तब पढ़ेंगे। मच टू होगा या टू मच होगा, टू मच वर्ब के बाद या नाउन के बाद, पहले वर्ब और नाउन है नहीं तो क्या होगा, मच टू का प्रयोग होगा। और मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए होता है, तो एडवर्ब भी देखो, एडवर्ब के पहले मच टू का प्रयोग होगा, मच टू का प्रयोग है। अब ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर टू मच करते तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता। कॉमन एरर ऐसे सेंटेंस में दिए जाते हैं, ठीक है। जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप वहां पर आसानी से टेकल कर पाएंगे, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना कि जब टू मच का प्रयोग करेंगे आप नाउन के लिए, तो मच का प्रयोग जैसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है ना, इन द सेम वे टू मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही होगा। आप काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मच का करते हैं, इन द सेम वे टू मच का करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। मैं और एग्जांपल अगर बोलूं आपको कि द टीचर स्पीक्स मच टू क्विकली या द टीचर स्पीक्स टू मच क्विकली, आप बताएं क्विकली क्या है, एडवर्ब है ना। क्विकली क्या है, एडवर्ब है। तो द टीचर स्पीक्स मच टू क्विकली होना चाहिए, ना कि टू मच क्विकली होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप देखो एडवर्ब के लिए क्या आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं द टीचर स्पीक्स मच टू क्विकली, ये एडवर्ब है ना। एडवर्ब के लिए क्या आता है, मच टू आता है, मच टू होगा। अगर हम ऐसा कर देते द टीचर स्पीक्स टू मच क्विकली, सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हाँ, ये एडवर्ब है, एडवर्ब का ये पॉजिटिव डिग्री है, समझ रहे हैं ना। क्विकली का कॉम्परेटिव डिग्री मोर क्विकली होगा, ठीक। आप मोर क्विकली के लिए आप उसको मॉडिफाई कराने के लिए मच का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि कॉम्परेटिव के लिए आता है, तो मच मोर क्विकली सही होता है, ठीक है। मच मोर क्विकली सही हो सकता है, ठीक। जैसे मच बेटर होता है, हमने कहा था कि मच का प्रयोग एडवर्ब के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री के लिए, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की कॉम्परेटिव डिग्री के लिए हो सकता है, ठीक। तो जो एडवर्ब की कॉम्परेटिव डिग्री मोर होगी, मोर क्विकली, तो उसके लिए मच मोर हो सकता है, यानी कि मच और मोर साथ में आ सकता है। अब बात आती है कि मोर और मोस्ट का प्रयोग कैसे होगा, मोर का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मोर और मोस्ट को देखते हैं। नाउ लेट्स सी मोर। मोर को हम देखेंगे कि ये कैसे एडजेक्टिव है, हाउ इट इज एडवर्ब एंड हाउ इट इज प्रोनाउन। तीन पार्ट ऑफ स्पीच की तरह मोर का यूज होता है, ठीक। एडजेक्टिव कैसे होगा, ध्यान रखें, जब किसी नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव होगा, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे यू ईट मोर ब्रेड देन मी, ठीक है। या शी ईट्स मोर ब्रेड देन राधा, ठीक है। तो वो राधा से ज्यादा खाती है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ही ईट्स मोर ब्रेड देन यू। अब देखिए ब्रेड नाउन, नाउन के पहले पार्ट जो आएगा एडजेक्टिव, ठीक। कंपैरिजन है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। अधिक खाते हैं, किससे, ही ईट्स मोर ब्रेड, वो अधिक खाता है, देन यू, आपसे, ठीक। ये एडजेक्टिव हुआ।
हम एडजेक्टिव की जगह अभी दूसरा कर दें, जैसे मान लिया कुछ और भी मैं कर दूं, आई कैन ड्रिंक मोर मिल्क देन यू, मैं आपसे अधिक दूध पी सकता हूं। तो मिल्क नाउन, मोर एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन मैं अभी एडवर्ब की बात करूं कि मोर को कैसे हम एडवर्ब बना देते हैं। देखिए, जब कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाते हैं हम एडजेक्टिव का, तो जो टू सिलेबल वर्ड्स होते हैं या मोर देन टू सिलेबल वर्ड्स होते हैं, उनको कंपैरेटिव में बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोर का प्रयोग करते हैं। आता किसके पहले है? एडजेक्टिव के पहले आता है। तो जब एडजेक्टिव के पहले आएगा तो उसको मॉडिफाई करेगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। हालांकि एडवर्ब सिर्फ एडजेक्टिव को नहीं, सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, ठीक। लेकिन एडजेक्टिव को भी करता है। जैसे ही इज मोर हैंडसम, हैंडसम नहीं, हैंडसम, डी साइलेंट, मोर हैंडसम देन यू, यानी कि वो आपसे ज्यादा हैंडसम है। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव। अब जब हैंडसम एडजेक्टिव है तो उसके पहले ही आया, तो ये क्या बना? एडवर्ब, ठीक। कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। जितने भी एग्जांपल्स आप एडजेक्टिव के लेंगे जो मोर देन टू सिलेबल्स के हैं, जिनका कंपैरेटिव डिग्री मोर से बनता है, वह सब जगह, या एडवर्ब के लिए भी, एडवर्ब का भी अभी कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप कि कोई एडवर्ब है, उस एडवर्ब को कंपैरेटिव बनाना है तो मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो मोर का प्रयोग वहां पर एडवर्ब की तरह है, और वहां एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। जैसे अभी मोर क्विकली कहा मैंने, तो मोर क्विकली में क्विकली एडवर्ब है, और मोर क्या है? उसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इट मीन दैट कि वो भी एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? आसान है ये। अब हम प्रोनाउन की बात कर लें कि ये प्रोनाउन कैसे हो जाता है मोर। तो जब भी ये सब्जेक्ट की जगह आ जाए, जब भी ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए, जैसे नाउन प्रोनाउन आता है, बहुत बार मैंने बताया है, सेम उसी प्रकार प्रोनाउन की तरह प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं इधर लिख दूं एग्जांपल, मोर हैज बीन डन, अधिक किया जा चुका है, मोर हैज बीन डन देन इट वाज एक्सपेक्टेड, देन वाज एक्सपेक्टेड, दोनों कर सकते हो, ठीक है। देन वाज एक्सपेक्टेड, ठीक। मोर हैज बीन डन, अब देखो हैज बीन वर्ब है, क्लियर। हैज बीन क्या है? वर्ब है। इसके लिए मोर आया, ये बना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का बनने काम कौन करता है? नाउन या तो प्रोनाउन। ये नाउन तो है नहीं ना, जब ये नाउन नहीं है तो इट मीन दैट कि ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह आया है, और ये सेंटेंस सही भी है। आप ये ना सोचे कभी ऐसा सेंटेंस कहीं लिखा मिल जाए तो आप इसको कहो नहीं भैया ऐसा तो नहीं होता है कि ये एडवर्ब या एडजेक्टिव है तो ये सब्जेक्ट कैसे बना दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ये प्रोनाउन भी तो हो सकता है। तो अगर आप नहीं जान रहे होंगे कि हाँ ये प्रोनाउन होता है, तो इस सेंटेंस को आप अभी 3 पार्ट में दे दिया जाए, और यहां हम कर दें नो एरर, ठीक है। आपको सेंटेंस दे दिया गया, मान लिया यही सेंटेंस एग्जाम में आ गया है, मोर हैज बीन डन देन वाज एक्सपेक्टेड। आप क्या करेंगे वहां? आप वहां नो एरर नहीं चूज करेंगे। आप वहां अगर नहीं जानते होंगे मोर को सब्जेक्ट बनाया, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था, आप यहां टिक कर देंगे, आपका 1 नंबर गया, 1 क्वेश्चन आपके गए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और भी एग्जाम्पल होता है कि ऑफ वाले जो कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, ऑफ वाले, ऑफ के पहले मोर आ गया, उस कॉन्स्ट्रक्शन में भी मोर को हम प्रोनाउन की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन में भी, जैसे कि हम मच के लिए कहे थे, ठीक है, मैनी के लिए किए थे, इन द सेम वे मोर को भी ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन में प्रोनाउन बना सकते हैं। चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, आई एम नॉट गोइंग to listen to any more of your lies, आपके झूठ को मैं अब नहीं सुनने वाला हूं, ठीक है। I am not going to listen to any more of your lies। अब देखो ऑफ आया ना, ऑफ के पहले मोर आया, ठीक है। तो ये यहां नाउन हो गया लाइज आपका, लाइज आपका नाउन हो गया, ये मोर आपका क्या हो गया? मोर, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक। आई होप कि आपको मोर का यूज जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन की तरह आ गया। बात करेंगे मोस्ट की, कि मोस्ट कैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन होता है। मोस्ट
एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, जैसा कि मोर के बारे में पढ़ा था मैंने। देखिए, एडजेक्टिव का दो तरह प्रयोग होगा इसका। एक होगा कि मोस्ट के बाद आपको काउंटेबल्स लिखे मिलेंगे। काउंटेबल्स माने काउंटेबल नाउन्स, तब वो प्लुरल में होगा। मोस्ट के बाद में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा काउंटेबल नाउन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि अनकाउंटेबल नाउन भी हो, ठीक है, तब वो सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल्स यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, हो सकते हैं, ठीक। एडजेक्टिव की तरह मैंने कहा था कोई भी नाउन हो उसके पहले अगर कोई वर्ड है तो एडजेक्टिव होता है। ये जब नाउन बनेगा ना तो उसके पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। हम कुछ एग्जांपल्स देख देते हैं, जैसे मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टॉयज, कुछ भी, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं कि मोस्ट चिल्ड्रन यानी कि अधिकांश बच्चे लाइक चलो आइसक्रीम लिख लो, आइसक्रीम, ठीक। या मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट, अब चूंकि ये प्लुरल नंबर में है ना तो इसको हम प्लुरल नंबर में रखेंगे। डू नॉट वांट टू गो स्कूल डेली, अधिकांश बच्चे, छोटे बच्चे डेली स्कूल नहीं जाना चाहते, ठीक है। अब देखिए चिल्ड्रन नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव आएगा ना, नाउन एडजेक्टिव होगा ना, ठीक है। आप ऐसा कर लो कि अभी काउंटेबल की बात हुई, अनकाउंटेबल में कहें कि मोस्ट फ्रूट इज रॉटन, कोई रखा हुआ है ज्यादा सा फल, हम कहें कि अधिकांश फल इसमें से सड़ गया है, ठीक है। या मोस्ट फ्रूट इज इंपोर्टेड, ज्यादातर फल जो है बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोस्ट फ्रूट इज इंपोर्टेड, यानी कि ये इंपोर्ट करके लाए गए, बाहर से, विदेश से आए हैं, ठीक। अब देखिए फ्रूट नाउन, फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है, फ्रूट्स नहीं होता, ध्यान रखना। फ्रूट्स होता है तो वहां डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट होता है, वो दूसरा सेंस हो जाता है, ठीक, यानी कि बहुत प्रकार के वहां है फल। फ्रूट है तो फल अनकाउंटेबल, और फ्रूट्स है तो इसका मतलब कि वहां पर कई प्रकार के फल है, उसमें बनाना भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, पाइन एप्पल भी हो सकता है, कई हो सकते हैं, ठीक, वो दूसरा से। हालांकि वैसे फ्रूट ये आपका प्लुरल नहीं बनता है, ठीक है। और ये होगा एडजेक्टिव, ठीक। अब हम बात करें एडवर्ब की, तो एडवर्ब कैसे होता है मोस्ट। देखिए जैसे मोर की बात की थी कि जैसे कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग करते थे ना, तो एडजेक्टिव के पहले कर रहे हैं ना, इन द सेम वे जब सुपरलेटिव बनाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का, तो मोस्ट का प्रयोग करते हैं, जो मोर देन 2 सिलेबल्स के होते हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं, कैसे बनता है, ये सब हमने फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ लिया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक। तो जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, ब्यूटीफुल के पहले आया मोस्ट ना, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूं यहां उसका एग्जांपल कि राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इन द क्लास, क्लास में सबसे सुंदर लड़की है वो। तो ये एडजेक्टिव और ये क्या हुआ, एडवर्ब, क्या हुआ, एडवर्ब। क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन सा कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ यही एक केस नहीं है कि मोस्ट जो है एडवर्ब होता है, और भी केस होते हैं, वर्ब के बाद में आकर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे ट्रुथ हर्ट्स मोस्ट, ध्यान रखना, ऐसे केस में दा नहीं लगता है, ठीक है। मैं कहूं द ट्रुथ यानी कि सच जो होता है, हर्ट्स आपको हर्ट करता है, मोस्ट, यहां भी मोस्ट जो है क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। हर्ट क्या है, वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगी, हालांकि वर्ब चैप्टर आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। तो हर्ट्स मोस्ट ये एडवर्ब हुआ, ठीक है। व्हाट डू यू मिस व्हेन यू आर अब्रॉड, मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं इधर, जैसे मैं लिख रहा हूं
व्हाट डू यू मिस, आप क्या मिस करते हो, व्हेन यू आर अब्रॉड, व्हेन यू आर अब्रॉड या यू आर आउट ऑफ योर कंट्री, यू आर आउट ऑफ योर कंट्री, जब आप अपने कंट्री से बाहर हो तो सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो। ठीक, अब ये क्वेश्चन बनाया मैंने, तो यहां मिस देखो ये वर्ब है, मिस यहां क्या है, वर्ब है, ठीक है। और उसको व्हाट डू यू मिस मोस्ट करो, आप मोस्ट मैंने लिखा नहीं, यहाँ मोस्ट लिखेंगे, यानी सबसे अधिक आप क्या मिस करते हो, तो यहाँ मोस्ट ने लिखा था, हमने लिख दिया है। व्हाट डू यू मिस मोस्ट, आप सबसे अधिक क्या मिस करते हो, व्हेन यू आर अब्रॉड, मीन दैट यहाँ ये मिस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया, तो ये एडवर्ब हुआ। ठीक है, समझ रहे ना। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, सबसे अधिक आपको क्या पसंद है। एक सेंटेंस ये भी हो सकता है कि मैं लिख लूं व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे अधिक क्या पसंद करते हो। अब ये लाइक वर्ब है ना, इस वर्ब को मोस्ट वर्ड जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो मोस्ट वहां पर एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब बना यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, या किसी एडजेक्टिव के पहले सुपरलेटिव बनाने के लिए प्रयोग हो रहा है मोस्ट, तो मोस्ट का प्रयोग एडवर्ब की तरह होता है। मोस्ट का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो रहा है, तो मोस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। हमने एडजेक्टिव देखा, हमने एडवर्ब देखा, एक चीज और, ये सुपरलेटिव की बात तो हमने कर ली। ऐसा एक केस होता है कि जब मोस्ट का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के पहले आए विदाउट द, बिना द लगे हुए, तो वहां मोस्ट का प्रयोग वेरी होता है। ठीक है, यू आर मोस्ट काइंड, ठीक है, यू आर मोस्ट काइंड, यहां द नहीं आएगा, यू आर द मोस्ट काइंड नहीं होगा, यू आर मोस्ट काइंड, इट मीन दैट आप बहुत ज्यादा दयालु हो, यानी कि वहां वेरी काइंड, मीनिंग क्या होगी, यू आर वेरी काइंड। ऐसे केस में भी मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोस्ट का प्रयोग एज प्रोनाउन कैसे होता है। तो देखिए, जैसे मोर का प्रयोग होता था कि ऑफ कंस्ट्रक्शन में, इन द सेम वे ऑफ कंस्ट्रक्शन में प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि हमने एडजेक्टिव के साथ में मोस्ट का प्रयोग किया था, मतलब नाउन के पहले मोस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह, उन्हीं एग्जांपल्स को लेकर मैं अभी चेंज करता हूं, कंस्ट्रक्शन चेंज करता हूं सेंटेंस का, जो पैटर्न है अभी देखिए कैसे चेंज होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच उसका। जैसे मैंने कहा था कि मोस्ट टॉयज आर चाइनीज, मैंने एग्जांपल दिया था कि मोस्ट टॉयज आर चाइनीज। अब इसी को हम ऐसे कह दें कि मोस्ट ऑफ दीज टॉयज आर चाइनीज। सेंटेंस लिखें तो समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ दीज टॉयज, इन टॉयज में से अधिकांश टॉयज, ऑफ प्रीपोजिशन के पहले आया है, अब नाउन के पहले नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं होगा ये। ठीक, मोस्ट ऑफ दीज टॉयज आर चाइनीज, यानी कि अधिकांश ये टॉय चाइनीज हैं। अब यहां मोस्ट जो है प्रोनाउन है, व्हाट इज इट, इज इट, ये प्रोनाउन है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल दिया था कि मोस्ट फ्रूट इज इंपोर्टेड, अब इसको मैं चेंज करूं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट इज इंपोर्टेड। अभी देखो, मोस्ट ऑफ द फ्रूट, ठीक है, या फ्रूट इज इंपोर्टेड। अब हम सारे फल को तो नहीं कह सकते, तो इसलिए कह दें हम अपने फ्रूट क्यों कह दें कि हमारे जो हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ आवर फ्रूट इज इंपोर्टेड। अब यहां पर मोस्ट प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि नाउन के ठीक पहले नहीं है, ये देखो ये प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के पहले है तो ये क्या होगा, एडवर्ब हुआ। ठीक, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोनाउन हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, हालांकि सब्जेक्ट अकेला नहीं है, ये पूरा फ्रेज उसका सब्जेक्ट है। क्लियर। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, जैसे मैंने कहा था मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम में चिल्ड्रन के ठीक पहले मोस्ट है, तो वहां पर एडजेक्टिव है। लेकिन मैं कहूं मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, तो वहां पर मोस्ट ऑफ आया ना, तो मोस्ट ऑफ में मोस्ट आपका प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो आई होप कि मोस्ट, मोर, मच, मैनी कि जितने भी प्रकार से यूज हो सकते हैं वो हमने लगभग डिस्कस कर लिया है, लगभग क्या हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इनकेस अगर कुछ रह जाता है तो वो हम प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे।
एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इन सेंटेंसेस को इन क्लास को आप देखें, इनका एक नोट्स बनाए प्रॉपर, टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहें, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करते रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये। इन केस आप एक बार वीडियोज को देख के मूव ऑन कर जाते हैं, फिर उसको दोबारा पलट के देखते नहीं हैं, ठीक है, तो चूंकि दोबारा वीडियोज देखना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, नोट्स बना लेंगे एक बार में, टाइम तो लगेगा बट वो परमानेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसका नोट बनाएं और ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। और मुझे लगता है कि मोस्ट, मोर, मच, मैनी, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। एक चीज, लेक्चर के एकदम स्टार्ट में, इन द वेरी बिगनिंग, हमने 5 या 7 क्वेश्चंस दिए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अब करने में सक्षम होंगे, ठीक है। आई होप कि आप उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारा पढ़ाना, मेहनत करना सार्थक है, ठीक है। तो अब नए लेक्चर के साथ हमारा जो नया टॉपिक होगा, एडजेक्टिव में अभी जो हम कुछ रह गया है, उसको लेकर के हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। नमस्कार।